ये तो आतिशी शीशा है, बिना माचिस क्या जलाएंगे इसे? हम कागज पर आग जला सकते हैं, जानते हैं ना आप इस बात को? बचपन में हम गांव में ऐसे ही खेलते थे। जब मैं छोटी थी ना तो इससे आग जलाती थी। कौन सा गांव? देवीपुर। हम जानते हैं तुम देवीपुर की श्रीदेवी हो, ये बात हमसे छिपी नहीं है। तुम्हारे बताने पर भी हमारा लाडला वही विशाल बाबू विश्वास नहीं कर रहा है। इसलिए अब हम इस शीशे से आग नहीं लगाने वाले हैं, बल्कि तुम्हारी कुंडली को हम सब मिलकर इससे खंगालने वाले हैं। मेरी माँ और मेरे पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो दीदी, जबकि माँ अभी भी जिंदा है? कभी कभी तुम गुस्से में कहती हो ना कि मेरी माँ ही नहीं है, तो शायद तुम्हारी इस नई दीदी ने भी यही बात सीख ली है। नैनी, तुम्हारा इस तरह बोलना ठीक नहीं है। जो अपना अतीत भूल चुकी है वो ये कैसे बता सकती है कि वो देवीपुर गांव की है? उसके माँ बाप गुजर गए हैं। लॉजिक तो है भाई। अरे क्योंकि नैनी ऐसा बोलने वाली नहीं है। जब विशाल बाबू परेशान दिख रहे हैं तो लगता है ये लोग कुछ तो करने जा रहे हैं। ऐसे मौके पर मुझे जरूर कुछ करना चाहिए। पहले सबूत क्या है वो दिखाओ। स्वामी, शो मी। ये क्या दिखाएंगे विभूति? यहाँ हंसी मजाक नहीं हो रहा है हासिनी। अगर ये यहाँ हथेली का छाप बना देगी तो हम साबित कर देंगे। ये देखो, ये तो हथेली का छाप है। किसकी है ये? सबूत के लिए हम किसी और को कैसे ला सकते हैं विक्रांत? ये नैनी की हथेली का छाप है। हाँ, मुझे याद है, दशहरे पर बहन ने हथेली की छाप छोड़ी थी। तो इस छाप से क्या साबित होगा माँ, और कैसे साबित होगा? मैं जानती थी ये सवाल पूछोगे, इसलिए मैं तैयारी के साथ आई हूँ विशाल। वल्लभ। रेडी मम्मी। होली खेलेंगे क्या? ए, अपनी शक्ल देखी है तूने? अरे होली खेलने के लिए नहीं, बल्कि ये जो खेल खेल रही है इससे हम इस त्रिनेत्री को रेड हैंडेड पकड़ सकते हैं। क्या करेंगे? टेंशन मत लो त्रिनेत्री, एक छोटी सी परीक्षा है। सच कहूँ तो ये कोई टेस्ट भी नहीं है, बस मौज मस्ती के लिए है। दाएं हाथ या बाएं हाथ की हथेली से इस रंग को लगाकर उस कागज पर अपने हाथ की छाप लगाओ। उस छाप से आप क्या करेंगे? दशहरे के समय नैनी ने जो छाप छोड़ी थी, उस छाप से इस त्रिनेत्री की छाप को मिलाकर देखना है, ये पता लगाना है कि ये वही है या नहीं। अगर साबित हुआ तो ये मेरी दीदी, वरना ये तो गई। इंसानों में बदलाव आ सकता है, लेकिन हाथ की रेखाओं में कैसे बदलाव आ सकता है? मैं आपकी इस बात की प्रशंसा करता हूं विशाल बाबू। अगर छाप नहीं मिल पाई तो ये कौन है आपको सोचना होगा।
ठीक है। बहन, उस रंग में अपना हाथ डालो। तुम्हें कलर डालो, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ऑल राइट। इस परीक्षा के बाद दोबारा कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए माँ। यहीं पर साबित हो जाएगा कि ये कौन है, फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप इसी बात पर बने रहिएगा। तो फिर अब ये देखते हैं कि इस प्रयोग के बाद क्या होता है। भाभी, आप हाथ में रंग लगाइए और कागज पर छाप छोड़कर देखिए, देखते हैं। ठीक है। हाँ हाँ, इस पे कागज पे रखो रखो। अगर हाथ के छाप में कुछ गड़बड़ हुई तो तुम पकड़ी जाओगी। तुम्हें क्या समझ में आएगा? स्वामी जी को दे दो। तुम भी देखोगी तो फर्क समझ में आ जाएगा तिलोत्तमा। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। लाओ मुझे दो वल्लभ। लाओ। गायत्री, अरे वो कागज फट जाएगी, छोड़ो उसे। तुम देखो तिलोत्तमा। देख रही हूँ स्वामी जी। ये त्रिनेत्री की हथेली का छाप है। अंगूठे के निशान पर चक्र है या शंख है? शंख है स्वामी जी। अगर कागज के अंगूठे पर शंख का निशान है तो वो नयनी है। चक्र है स्वामी जी। बहन के अंगूठे के निशान पर तो शंख है, तो चक्र कैसे हो सकता है सासू माँ? वही तो मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। दोनों मैच होने चाहिए, लेकिन अब तो हुए नहीं। होने के बाद नहीं, पागल औरत। भाभी का अंगूठा देखा तुमने? शंख का निशान है उस पर। दशहरे के टाइम पे जो निशान था अब भी वही होना चाहिए ना, लेकिन अभी वो नहीं है। चक्र का निशान कहाँ से आया? यानी माँ चाहती है कि अब झगड़ा हो क्योंकि उन्होंने किसी और का हथेली के छाप वाला कागज यहाँ पर लेकर आई है। सही कहा ना? हाँ? अरे ये मतलब नहीं है भाई। बहुत हुआ भैया। ये नैनी की हथेली का निशान हो ही नहीं सकता, वरना ये टैली हो जाता। तुम्ही ने कहा था कि ये नयनी का है तिलोत्तमा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि मुझसे कहाँ गलती होगी स्वामी जी। किसके अंगूठे की रेखा में चक्र का निशान है? हाँ, मेरी माँ की। मेरी माँ की हर उंगली में चक्र था और एक चक्र का अधिपति होने के नाते हमारे व्यापार को माँ ने ही आगे बढ़ाया था। ये मेरी माँ के निशान है। तो लगता है ये गायत्री सासू माँ के हथेली के निशान हो सकते हैं। तो
हर उंगली में कौन सी निशानी है? तिलोत्तमा, जरा मुझे दिखाओ। दिखाओ मम्मी। सभी में चक्र है। ये बड़ी माँ की हथेली का निशान है। मेरी माँ के हथेली का निशान लाकर नैनी पर इल्जाम लगाकर झगड़ा करवाना चाहते थे भैया। अरे बड़ी मम्मी की हथेली का निशान इस कागज पर कैसे आ सकता है? बहुत हुआ आप लोगों का, अभी आप जाइए यहाँ से। लेकिन ये अवश्य कहूंगा कि ये नैनी नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जाइए यहाँ से, जाइए स्वामी। कुछ प्रूव करना चाहती थी आप, और ये क्या कर डाला सासू माँ? इनसे कुछ होने वाला है नहीं, बस कलर लगाकर बेवकूफ बनाना चाहते थे। वैसे गायत्री दीदी ने ये छाप कब बनाया था? ये तो कोई पुराना कागज भी नहीं है। कागज पुराना है या नया, बात तो वही है। आपसे कुछ हुआ नहीं, वही बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ से जाइए स्वामी जी, जाइए जाइए। स्वामी, गायत्री बेटी के कागज छूने से उसमें कुछ बदलाव हुआ है। तुम अपना दिमाग मत चलाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम मुझसे पूछ लो। जब वो दीदी कह रही है कि वो त्रिनेत्री है और वो देवीपुर की रहने वाली है, तो जब वो खुद ही ये साबित कर रही है कि वो हमारी नैनी दीदी नहीं है, तो आप लोगों को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है कोई? भाभी का जब एक्सीडेंट हुआ था, उन्हें ठीक होने के लिए कम से कम 2 महीने का वक्त चाहिए था। लेकिन 2 दिन भी तो नहीं लगे। मैं भी तो वही कह रहा हूँ सुमन। उनको लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है सुमन, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ है। तो आने वाले 2 महीने तक ऐसे ही कंफ्यूज करती रहेगी क्या? फाइनली तुम्हें समझ तो आया। आप तो उसकी तारीफ कर रहे हो, लेकिन वो ऐसे कैसे बोल सकती है कि मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई है? जब वो कह रही है कि उनका गांव नाम सब कुछ अलग है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उनकी माँ गुजरी नहीं है? आपकी बात तो सही लग रही है, लेकिन सासू माँ की कोशिश भी अच्छी ही लग रही थी। अगर कोई रंग लगाकर खेलना चाहता है तो सबको मजा ही आएगा ना। मुझे लगा था साबित कर देंगी कि हथेली की रेखाओं में फर्क है, और मैंने देखा था कि मेरी दीदी टेंशन ले रही थी। उसे लगा कि वो पकड़ी जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि वो नैनी दीदी नहीं है। कौन क्या करेगा और कैसे करेगा, इसके अलावा तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? कल तुम हमारी साइड थी और अचानक से आज बदल गई। अगर तुम्हारी वजह से नैनी भाभी को कुछ भी हुआ ना, तो याद रखना सुमन, याद रखना कि बहुत बुरा लगेगा। जिन लोगों ने तुम्हें रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए खाना दिया, अगर उन लोगों को तुम हर्ट करोगी ना, तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी सुमन, इसको याद रखना। ठीक है, मैं किसी के बारे में बात ही नहीं करूंगी, बस चुपचाप खड़ी रहूंगी। ऐसे रहोगी तो तुम्हारा ही भला होगा। लेकिन एक डाउट है विक्रांत जी। अब क्या डाउट है? मैंने सुना है कि दशहरे के त्योहार के वक्त मेरी दीदी ने हथेली की छाप उस कागज पर छोड़ी थी। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बड़ी सासू माँ यानी गायत्री देवी सासू माँ, उन्होंने कब अपनी छाप छोड़ी थी? लॉजिक तो है। हाँ, देखा ना मेरे शक में कितना मतलब होता है। जो बड़ी सासू माँ आत्मा बन गई है, वो कैसे रंग में हाथ डालकर छाप छोड़ेंगी? तुमने दिमाग तो बहुत लगाया है सुमन। तो ये बात सबको बताइए ना आप। बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? तुम्हें पागल समझेंगे। हाँ? यस। जिस तरीके से नैनी भाभी की जगह कोई और आ गया है, ठीक वैसे ही अगर कल को कोई ये कह दे कि बड़ी माँ की जगह कोई और आ गया है इस घर में, तो झगड़ा होगा ना। तो फिर रहने दीजिए, मैं क्यों इन सब झमेले में पड़ूं? लेकिन
नैनी, हाथ पर जो रंग लगा है उसे मिटाना तो बहुत आसान है, लेकिन जो बातें दिल को छू जाती हैं उन्हें भुला पाना बहुत मुश्किल है। अब आपको किसने कहा ये साहब जी? तुम्हें बोल रहे हैं ना कि तुम नैनी नहीं हो। वो लोग तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं तुम नैनी नहीं हो ये साबित करने के लिए। पता नहीं वो क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर उन्हें पता चला है कि मैं आपकी नैनी नहीं हूँ तो क्या करेंगे? नैनी, मजाक में भी ऐसी बातें मत करो। उनकी कोशिश का तो पता नहीं, लेकिन आपको ऐसे देखकर दुख जरूर हो रहा था मुझे लगा आप बहुत मायूस हो रहे हैं। मुझे और किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप मायूस ना हो बस ये चाहती हूँ। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने तो बोला ना। पता नहीं आपने क्या बोला। अगर आप प्यार से बोलेंगे कि ऐसा मत करो माँ, वैसा मत करो भैया, तो आपकी कौन सुनेगा बताइए? कोई भाई नहीं, कोई भैया नहीं, जोर लगाकर समझाइए, तब वो सिर हिलाकर हाँ समझ गया कहेंगे, ठीक है ना? तुम ऐसे बोलती हो ना तो सुनने में अच्छा लगता है। साहब जी, अब मेरी बातें सुनकर यहाँ पर ऐसे खड़े मत रहिए। आपकी वो सौतेली माँ जिन्होंने आपकी परवरिश की है, सॉरी, ऐसा बोल करके इस तरह से किसी को अपने घर में लाकर किसी भी चीज का प्रयास करती रहती हैं, और घर की गौरव मर्यादा का ख्याल ही नहीं है उन्हें। उनको तो इस बात की दिक्कत है कि तुम कौन हो और इस घर में क्यों आई हो। आप फिर से वही बोल रहे हैं। आप मुझे प्यार से नैनी बुलाते हैं, है ना? उतने ही प्यार के साथ नैनी मेरी है, वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, थोड़ा सा जोर लगा के बोल दीजिएगा। लेकिन आज उन लोगों ने तुम्हारे हाथों में रंग लगवाकर तुम्हारी हथेली की रेखाओं को झूठ साबित करना चाहा, और वो लोग खुद को सही साबित करने की कितनी कोशिशें कर रहे हैं। अगर रेखाएं देखकर सारे काम बन जाते तो किसी को किसी भी जगह पर परीक्षा देने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, समझे आप? और ऑफिस में हाथ दिखाकर उनकी हथेली की छाप लेकर के ऑफिस में काम मिल जाता। ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी जिस माँ ने परवरिश की है, अगर उनको मैं जाकर ये कहूँ कि मेरी हाथ की रेखाएं अच्छी हैं तो कंपनी मेरे नाम पर कर दो, तो क्या कर देंगी वो? नो। तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो आप उन्हें बताइए कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। वो हर चीज मुझ पर क्यों थोप रही हैं? क्यों लोगों की भलाई नहीं चाहती हैं वो? आप सोचिए जरा। यहाँ पर तो तुम सब कुछ सही सही बोल रही हो, लेकिन जब वहाँ बोलने की बारी आती है तो तुम इतना कंफ्यूज क्यों हो जाती हो? मुझे उस बारे में सोचना होगा साहब जी। कोई तो खास बात है जिस बारे में मैं नहीं जानती हूँ। साबुन से धो रही हूँ फिर भी रंग नहीं मिट रहा है। मम्मी मम्मी मम्मी, तुमसे एक भी काम ठीक से नहीं होता है। अरे आप तो कितने महान हैं, कम से कम आप तो बचाओ मुझे। बोलो मम्मी को रुकने के लिए। आज तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं। इतना जाओ गुस्सा मम्मी। आ रहा है कि मेरा बस चले तो तुम्हारा मर्डर कर डालूं मैं, समझे तुम? मम्मी अपनी जुबान बंद नहीं कर सकते तुम? रुक जाओ तिलोत्तमा। मम्मी अब ये मत बोलना कि थोड़ा रुक कर मारो इसे वापस से। अपना मुंह बंद रख वल्लभ। तिलोत्तमा, एक बार मौका गंवाने के बाद क्रोध करने का कोई फायदा नहीं है। इसने जैसा बिल्डअप मारा था, मुझे लगा था आज काम बन ही जाएगा। अरे मैंने क्या किया मम्मी? क्या किया तुमने? तुम्हें कहा था ना जिस कागज पर हथेली का छाप है वो लेकर आना। अरे लेकिन मैं तो वही लेकर आया ना जिस पर हथेली का छाप था मम्मी। हाँ लाए तो थे, लेकिन गायत्री दीदी का, ना कि नैनी का, समझ गए ना तुम? ये जानता भी क्या है तिलोत्तमा? इसने तो हथेली की छाप देखी और उसी कागज को ये उठा कर ले आया। हाँ स्वामी, अरे कम से कम उन लोगों को नाम लिखना चाहिए था ना। नैनी और हासिनी अपनी अपनी हथेली का छाप छोड़कर ऐसा क्यों लिखेगी कि ये मेरा है, ये तुम्हारा? एक मिनट मम्मी, दशहरे के टाइम पर रंग से खेल रही थी हासिनी, नैनी और बच्चों में वो गायत्री बच्ची। इन्हीं तीनों ने अपने हथेली का छाप छोड़ा था और ये लोग मस्ती कर रहे थे बहुत। लेकिन तब गायत्री बड़ी माँ की हथेली का छाप वहाँ कब पड़ गया?
बात तो सच है। कहीं आत्मा बनकर। मुश्किल है तिलोत्तमा। लेकिन अब वो छोटी बच्ची गायत्री ने कागज को छुआ था तो वहीं पर कुछ बदला गया है। हाँ, ये हुई ना बात। लेकिन तुम बिना कुछ समझे मुझे बेवजह मार रही थी मम्मी। कोई बात नहीं, तुम्हें एडवांस में देना था। हैं? मैंने सुना था एडवांस में पैसे मिलते हैं, लेकिन मार कौन खाता है मम्मी? लेकिन हमें मार खाना पड़ा वल्लभ। सुनहरे मौके को उस बच्ची ने बर्बाद कर दिया। वो सब तो ठीक है मम्मी। अब चलिए स्वामी, हाँ फिर से हम उनसे रंग डलवाते हैं। वो लोग नहीं मानेंगे वल्लभ। विशाल ने ये कहा था कि वो नैनी है भी या नहीं भी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फिर से जाकर यदि हम वही बात दोहराएंगे तो वो गुस्सा करेंगे। तो फिर हम त्रिनेत्री के बारे में जानेंगे कैसे? हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा। ऐसी बात है। तो फिर इस तरफ चलते हैं हम। उस तरफ क्यों? हाँ? अरे उस तरफ तो बैकडोर है ना मम्मी, वहाँ से जाएंगे। इसीलिए तुम मार खाते हो। भाई स्वामी जी का कहना है दूसरा मौका ढूंढना है हमें। ऐसी बात है। अब हमें बस अपना नजरिया बदलना होगा मम्मी। एडवांस में हम कुछ दे सके या ना दे सके, लेकिन हम एडवांस में पैसे तो स्वामी जी को दे ही सकते हैं ना मम्मी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन इस बार मैं सबूत साथ लाऊंगा। ठीक है स्वामी जी। आप जाकर आइए स्वामी। नैनी के बारे में जब तक हमें ठीक से पता नहीं चलता तब तक होशियार रहना होगा। ठीक है। बहन, जब तुम खुद को त्रिनेत्री बोलती हो, विशाल के साथ साथ तुम्हारी खुद की बेटियां गायत्री और गानवी भी नहीं आती हैं। अरे पता नहीं ऐसा क्यों कर रही हूँ दीदी, गलत है ना? मुझसे पूछोगी तो मैं क्या बोलूं? बच्ची को नीचे रखकर तुम अपना काम कर सकती हो ना। मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं अपनी बेटियों से कहीं दूर ना हो जाऊँ साहब जी। फिर से क्या हो गया भाभी? अगर कोई आपदा आने वाली है तो जल्दी बता दो दीदी। कोई आपदा नहीं, कुछ और ही बात है। वो बेचारी जब खुद को भूल जाती है तो अपनी खुद की बेटियों को परायों की बेटी समझती है। इस बात का बहुत दुख है बहन को। अब बदलाव की बात तो छोड़ दो कॉमरेड, मैं तो इसे अब बदल कर ही रहूंगा। ये जो त्रिनेत्री बनकर खुद को नैनी कह रही है ना, इसकी असलियत आज सामने लेकर आता हूँ। आपको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है क्या भैया? जब से मैं शादी करके इस घर में बहू बनकर आई हूँ तब से ये लोग मुझ पर हमेशा शक ही करते रहे हैं। जब हमें पता चला कि नैनी को आने वाली आपदा के बारे में भनक लगती है तो हम हैरान हो गए थे। लेकिन उसके बाद जब हमें ये समझ में आया कि नहीं, ये तो नैनी के लिए एक वरदान है, तो हमें नैनी पर तरस, दया और करुणा आने लगी। लेकिन तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं। क्यों? वो इसलिए कि तुम तो नैनी नहीं हो सकती। ये लोग फिर से आ गए हैं। अब पता नहीं क्या करेंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई। किस तरह से जेठ जी? ये देखो, इस बायोमेट्रिक डिवाइस से एक्सेस मिलता है कि नहीं वो हम चेक करेंगे। लगता है अखंड स्वामी को आधुनिक उपकरणों की भी जानकारी है। खुशी हुई। तुम लोगों ने बहन के मामले में उंगली तो की है, अब बहन की उंगली इस पर चिपका कर तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम लोग बताओ। जहाँ तक मुझे पता है, गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज की 18 ब्रांचेस हैं, तो उनमें से किसी को ओपन करने के लिए फिंगरप्रिंट एक्सेस की जरूरत पड़ती है। मुझे लगा कुछ नहीं होगा, लेकिन इन लोगों ने दिमाग अच्छा चलाया। मेरी आत्मा त्रिनेत्री के शरीर में है, इसलिए मैं नैनी के रूप में अपने अंगूठे की छाप नहीं छोड़ सकती। जरूर त्रिनेत्री के हाथ की रेखाएं अलग होंगी। अब अगर एक्सेस नहीं हुआ तो
ये लोग खुद को सच साबित कर देंगे, फिर दोबारा इन लोगों को विश्वास दिलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे भी करके बचना होगा इससे। माँ, मैंने बार बार बोला है कि नैनी का इस तरह से टेस्ट मत लिया कीजिए। फिर से ऐसा क्यों कर रही हो? इंसान तो एक ही बार में समझ जाते हैं। अगर तुम लोगों को लगता है कि हम जिद पर अड़े हैं तो कोई बात नहीं। तो अब क्या कहना चाहते हैं? अगर मेरी दीदी की अंगूठे का छाप काम कर गया और उसने खुद को साबित कर दिया, तो दोबारा आप लोग अखंड स्वामी को इस घर पर नहीं बुलाएंगे, यही कह रहे हैं ना? हम लोग भले ही कुछ ना बोल रहे हो, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। फिर भी हम तुम्हारी बातों को अहमियत दे रहे हैं सुमन। स्वामी जी के पास हमसे भी बहुत इम्पोर्टेंट काम होते हैं। वल्लभ, उस डिवाइस को लैपटॉप से कनेक्ट करो। ओके मम्मी। टेक्सटाइल कंपनी की एक्सेस दे दीजिए भाभी। तुम्हारे बोलने से नहीं होगा, हम जो कह रहे हैं वही होगा। हाँ, सॉफ्टवेयर कंपनी का एक्सेस देने के लिए बोलो। रहने दो। ऑटोमोबाइल कंपनी का एक्सेस दो। करेक्ट। नैनी, तुम्हें मुश्किल भरा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम किसी भी उंगली से टच करो, एक्सेस मिल जाएगा। अब ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई है साहब जी? देखो, ये बचना चाहती है। अरे क्यों बेवजह इनसे मुंह लगा रही हो बहन? कोई भी उंगली टच करा दो, ओपन तो हो ही जाएगा। कम ऑन। बात वो नहीं है दीदी। जल्दी करो ना दीदी। हे विशालाक्षी माँ, मैं अब जरूर इन लोगों के हाथ पकड़ी जाऊंगी। क्या करूं मैं अब? कैसे बचूं? रेडी। अपनी उंगली लगाओ। मेरे पति की आंखों में एक उंगली घुसेड़ दो। दोबारा ऐसे बंदरों जैसा खेल नहीं खेलेंगे। एक मिनट भाभी, इनको आप जितना भी समझाओगे इन्हें समझ नहीं आएगा। बेहतर होगा कि 2 मिनट सब्र कर लीजिए बस। ठीक है, तुम अपनी उंगली रखो। रिलैक्स बहन, शायद उंगली ठीक से काम नहीं किया होगा। अब दोबारा उंगली रखो बहन। कोई भी उंगली क्यों न रख ले, ये काम नहीं होगा क्योंकि ये नैनी नहीं है। 1 मिनट स्वामी। नैनी, अब तीसरी उंगली इस्तेमाल करो। ये क्या हो रहा है ब्रो? छोटी उंगली, बड़ी उंगली, चाहे कोई भी उंगली रखे, ये एक्सेस नहीं दे सकती। ये बात मुझे पता है क्योंकि ये नैनी नहीं है। रुकिए सासू माँ। बहन, जरा उंगली को ठीक से रखो, टेंशन मत लो। ठीक से रख रही हूँ दीदी। डिवाइस खराब है शायद। अरे तो अब क्या करना होगा स्वामी?
तो किसी दूसरे की उंगली रखकर कोशिश करने के लिए बोलो। हाँ, तो अब क्या मैं रखूं? आपका श्राद्ध रखूं क्या? अरे इसमें एक्सेस मेरा, बहन का और विशाल का ही है। ओह, आप तीनों में से अगर कोई भी उंगली रखेगा तो एक्सेस मिल जाएगा। अगर गड़बड़ मशीन में है तो चाहे हासिनी हो या फिर विशाल, अपनी उंगली टच करने से रॉन्ग या एक्सेस डिनाइड ऐसा तो आएगा ना? हाँ आएगा। एक बार प्रयास करो विशाल बाबू। ओके। हाँ, अब तो काम कर गया। ए बेवकूफ हासनी, तू भी ट्राई कर। Why not? ये तो अजीब बात है। नैनी, फिर से एक बार ट्राई करके देखो ना। रहने दीजिए ना साहब जी। ट्राई तो करो। एक और बार देखो दीदी। कोई बात नहीं नैनी, ट्राई करो प्लीज। अब बताइए, क्या आप लोग अब भी मानते हैं कि यह नई नहीं है? मैं तो मानता हूं। जब आंखों के सामने साबित कर दिया तो आप कैसे विश्वास कर सकते हैं जेठ जी? अगर एक उंगली से ओपन नहीं होता तो भी कोई बात थी, लेकिन भाभी के यहाँ किसी भी उंगली से एक्सेस नहीं हो रहा है। नैनी, नैनी, बिना जवाब दिए ही जा रही है। अरे तो फिर नैनी कहाँ है? वही तो पता लगाना होगा। अब उसे ढूंढने की कोशिश करो। ये क्या हुआ विशाल? अब हम क्या करेंगे? आपको पता ही है भाभी, नैनी कितनी जल्दी नाराज हो जाती है। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। आओ गायत्री। अब आपका क्या कहना है? बताइए विक्रांत जी। आपकी माँ उन लोगों ने साबित कर दिया कि वो मेरी दीदी नहीं है। कैसे? आप भी तो वहीं पर थे। हैरानी से आपका मुंह भी खुला का खुला रह गया। जब फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ तो मेरी नैनी दीदी कैसे हो सकती है? मशीन में प्रॉब्लम थी। अब बातें मत बनाइए। आंखों के सामने ही तो देखा हमने। आपकी भाभी ने उंगली रखी तो मशीन ने काम ही नहीं किया। जैसे ही विशाल जीजाजी ने उंगली रखी तो उसने काम कर दिया। और आपकी लाडली भाभी, उसने जो भी उंगली रखी सब में रॉन्ग रॉन्ग ऐसा दिखाई दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो मेरी नैनी दीदी नहीं है। तू सच नहीं जानती है सुमन। हॉस्पिटल में जब नैनी भाभी का ट्रीटमेंट चल रहा था, वो हॉस्पिटल से कहाँ गायब हो गई थी ये कोई नहीं जानता। अगर वो नहीं मिली तो सब मेरा कॉलर पकड़ेंगे। अगर वो नैनी भाभी होती तो फिंगरप्रिंट जरूर मैच हो जाता। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं सुना है
कि चुप रहना एक तरह का जवाब होता है, तो आप भी मानते हैं कि वो मेरी नैनी दीदी नहीं है? ए, मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। बताइए तो फिंगरप्रिंट मैच क्यों नहीं हुई फिर? तुम्हें उससे क्या मतलब है? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। बताऊं मैं? हाँ, मेरी दीदी के साथ क्या हुआ, एक बहन होने के नाते मुझे जानने का पूरा हक है। अच्छा है, कम से कम ये सोच आई तो है तुम में। सोच तो बहुत पहले से ही है, लेकिन कुछ ना समझ पाने की वजह से मैं रुकी हुई थी, पता है? तो बताऊं मैं? बताइए ना। सिर्फ तुम्हें ही बता रहा हूँ। हाँ? आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। कभी नहीं बताऊंगी। नैनी भाभी अगर मर गई है तो? क्या कहा? मेरी दीदी मर अरे गई? चुप 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 चुप, धीरे। आपकी बातें सुनकर मेरे दिल की धड़कन जैसे रुकी गई थी और फिर से धड़कन शुरू हो गई। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता हूँ। हाँ? नहीं 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 नहीं, आप बताइए ना। आइए यहाँ बैठिए, आप बताइए, बताइए ना। मैं सुनती हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। नैनी भाभी ने अपनी जान गंवा दी है और वो आत्मा बनकर घर में आई है। सच में? बाप रे। तुमने ठीक से देखा? इसीलिए तो भाभी के फिंगरप्रिंट आज मैच नहीं हुए हैं। ओहो। तुमने ठीक से देखा? भाभी के पैर कहीं पीछे की तरह तो नहीं मुड़े हैं। नहीं देखा जी, लेकिन इस बार देखूंगी। जाके देख तो सही, तेरे दांत तोड़ देगी वो। लेकिन उस आत्मा को हम सब देख कैसे पा रहे हैं विक्रांत जी? हम उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए वो हमें छोड़ के नहीं गई हैं। और आत्मा बनकर वो हमारे साथ इसी घर पे रहती है भाभी। हाँ, सच में? लेकिन इस विषय में किसी को बताना मत। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। इसे किस्मत का खेल समझकर दुखी रहूं या फिर तुमने मुझे जो शरीर दिया है उसके लिए मैं अपनी जिंदगी में खुश होकर आगे बढ़ती जाऊं। लेकिन आज पता चला कि तुम्हारे और मेरे हाथ की रेखाएं बहुत अलग हैं। ये समझ नहीं आ रहा इसका नतीजा कहां तक ले जाएगा। अपनी हथेली को देखकर तुम खुद से ही ऐसे क्यों बातें कर रही हो नैनी? वही मेरा हाथ भी देखकर बात कर सकती हो ना। नैनी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं साहब जी। बिना वजह कोई रोता नहीं है। बस आपने ही मुझे समझा। बाकी सब लोगों के लिए मैं एक प्रश्न बनकर रह गई हूँ साहब जी। अच्छा, मेरी तरफ देखो। तुम्हारे फिंगरप्रिंट देने के बाद भी कंपनी में एक्सेस नहीं मिल पाया, इस बात से दुखी हो क्या? मेरे हाथ की रेखाएं बदल गई हैं साहब जी। आप हंस क्यों रहे हैं? हाथ की रेखाएं बदल गई हैं, ये सुनकर हंसी आ रही है। ऐसे कैसे हो सकता है नैनी? जब मैं बदल गई हूँ तो रेखाएं क्यों नहीं बदल सकती? चाहे जो भी कहे कि तुम नैनी नहीं हो, तो जब तक मैं मानता हूँ कि तुम ही नैनी हो, तो तुम्हें किस बात का दुख है? हाँ? न तुम्हारा रूप बदला है, न तुम्हारी बातें बदली हैं, और ना ही तुम्हारा प्यार बदला है। वो जो कभी कभार तुम बचकानी हरकतें करती हो ना, वो भी मुझे बहुत पसंद आता है। अरे साहब जी, मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरा शरीर नहीं है? अगर आपको बता दिया तो आपका नजरिया मुझे देखने के लिए बदल जाएगा। हाँ, भले तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ और मेरी माँ को अभी भी तुम पर शक है, तो मैंने उनसे कहा ना कि मेरी पत्नी नैनी की जगह कोई भी नहीं ले सकता। तो बेवजह तुम लोग उस पर आरोप ना लगाओ और ना ही शक करो। फिर वो खामोश हो गए। और मुझे भी किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कोई भी हो। इन हाथों ने मुझे
जीवन दिया है नैनी। इन हाथों ने न जाने कितने लोगों को खाना परोसा है, कितने परिवारों की रक्षा कर रही है, न जाने कितने लोगों की जान बचाई है। अगर कोई से कह दे कि ये हाथ वो नहीं है तो वो लोग पागल हैं। समझ गई ना? बी कूल। ये हाथ त्रिनेत्री का है साहब जी। मैंने क्या सहायता की मुझे तो नहीं पता, लेकिन त्रिनेत्री के इन हाथों ने माँ का अभिषेक किया है। इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं हो सकता। हाँ मम्मी, जब ये साबित हो चुका है कि वो नैनी नहीं त्रिनेत्री है, फिर भी विशाल भाई इस बात को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है मम्मी। जरूरत? हाँ? क्या जरूरत मम्मी? अगर उसने नैनी को ठुकरा दिया तो गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज में हल्ला मच जाएगा वल्लभ। मीडिया सवाल पूछेगी, अखबारों में भी खबर छपेगी कि कंपनी की अधिपति आखिर अचानक से कहां चली गई। इसलिए मुझे लगता है कि विशाल जानबूझकर ऐसे बिहेव कर रहा है क्योंकि उसके पास जवाब नहीं। हाँ, मुझे लगा कुछ और होगा मम्मी। क्या लगा तुम्हें? मुझे ये लगा कि वो दिखने में बिल्कुल नैनी जैसी है और इसीलिए विशाल उसके साथ अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहता है। विशाल तुम्हारी तरह लालची नहीं है, समझ गए? वो एक आग है। हाँ, इसीलिए ना वो हमेशा गर्म जोश में रहता है। उसके खून में गर्मी है। विशाल ऊपर से ठंडा दिखता है लेकिन उसके शरीर का हर एक अंश आक्रोश से भरा पड़ा है। इसलिए पूरे बिजनेस वर्ल्ड को जीत रखा है उसने। अब उसकी तारीफ करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला मम्मी। वो नैनी नहीं है बल्कि त्रिनेत्री है। अगर हम इस बात का प्रचार करेंगे तो क्या हमें इसका फायदा मिल सकता है मम्मी? यही हमें सोचने की जरूरत है। इसीलिए मैं ये सच चिल्ला चिल्ला कर कहूँगा। गला फाड़ कर चिल्लाने से भी कोई फायदा नहीं है। क्यों मम्मी? भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं और पूंछ हिलाने वाला कुत्ता भौंकता नहीं। कहना क्या चाहती हो, जरा अच्छे से समझाओ ना मम्मी। हम चाहे कितने भी प्लान बना ले वल्लभ, विशाल के सेंटिमेंट को हर्ट करके हमें उसे अपने काबू में किसी भी तरह करना ही होगा। यू हैव एनी आइडिया? बताती हूँ। कान पास लेकर आओ मम्मी। कोई जरूरत नहीं, बस प्लान के बारे में सुनो। ठीक है, बोलो मम्मी। अब हम सीधे यहाँ से ऑफिस जाएंगे। वहाँ जाकर एक फाइल क्रिएट करेंगे। उस फाइल को लाकर विशाल के हाथ में सौंपेंगे और उसे कहेंगे कि फाइल पर साइन करे। उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी हमारे हाथ में आ जाएगी और तब उस चेयर पर हम बैठेंगे और ये तब करेंगे जब वहाँ नैनी नहीं होगी। प्लान तो अच्छा है लेकिन क्या वो मानेगा? जल्दबाजी नहीं करनी है वल्लभ। आराम से 2 दिन अगर देर भी हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सब कुछ प्रिपेयर करके ये प्रपोजल रखेंगे। तो फिर मैं रेडी करके रखता हूँ मम्मी। ब्रो, इस कंपनी के संबंध में जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो नैनी भाभी से जुड़े हुए हैं। बस अगर भाभी एक साइन करेंगी तो ORG कंपनी के पास जो 60 करोड़ है वो हमारे पास आ जाएंगे। मेरी दीदी के एक साइन की कीमत 60 करोड़ है। वो प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है बहू। ए गायत्री, वो कागज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो तुम उसे फाड़ना मत। बड़ी माँ नहीं जानती क्या कि कौन सा कागज काम का है? एक आत्मा को पता हो सकता है लेकिन इस मासूम बच्ची को क्या पता होगा? अब ये लो बेटा, इन फाइल्स पर साइन कर दो। ये कौन सी फाइल है माँ? अब तू पढ़ने लगेगा तो बहुत सवाल पूछेगा भाई। हाँ, बिना कुछ पूछे बिंदास साइन कर दे तू। अच्छा बुरा सब देखना पड़ेगा ना। साहब जी, कॉफी।
माँ, डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, बस एक शब्द में बता दो, मैं साइन कर दूंगा। जब तक तुम्हारी बीवी लौटकर नहीं आती तब तक तुम्हारे ऑफिस पर इस माँ का अधिकार रहेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पाला पोसा है और तुम इस बात को स्वीकार करते हो। ऐसे साइन करो।